देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज A, second term is B, and last term is C. Show that sum of all terms is A plus C in bracket B plus C minus 2A divided by 2 in bracket B minus A, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, फर्स्ट टर्म AP का क्या है, A है, सेकेंड टर्म B है और लास्ट टर्म C है। आपको प्रूव करना है, क्या करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज A plus C in bracket B plus C minus 2A डिवाइड बाय 2 in bracket B minus A। हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे A plus C, A वाला B plus C minus 2A अपॉन 2 in bracket B minus A। तो यहाँ पे सॉल्यूशन A, B, डैश 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 C, हमने AP लिखा है ना। तो यहाँ पे T1 इक्वल टू A आ जाएगा और D क्या आ जाएगा, B माइनस A, है ना डिफरेंस, और Tn लास्ट टर्म C आ जाएगा। वी नो दैट Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, Tn के जगह हमने C रखा है, A एज इट इज लिखा है, प्लस n माइनस 1 A, डी के जगह पे हमने B माइनस ए लिखा है ना डिफरेंस। तो इसको हमने ए इस साइड गया तो माइनस ए हो गया। आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाले तो भी चलता, मैंने आपको समझाने के लिए डाला है ना। ये वाला ये इस साइड गया तो माइनस हो गया, तो C माइनस ए। अभी ये जो B माइनस ए है वो डिवाइड में आ गया, है ना। ब्रैकेट नहीं डाले तो भी चलेगा। यहाँ पे n माइनस 1 ये वाला है, एज इट इज लिखा है हमने। ये C माइनस ये है ना, B माइनस ये है, ये माइनस 1 इस साइड गया तो प्लस 1 हो गया, ये n एज इट इज लिखा है हमने, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ये दोनों को एज इट इज लिखा है, ये प्लस 1 है ना, डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये जो है ये ब्रैकेट इस साइड जाएगा, ये वाला 1 इस साइड, वो नहीं लिखे तो भी चलता 1, तो ये वाला ऊपर जाएगा तो B माइनस ये C माइनस ये B माइनस एज इट इज हो गया। B प्लस साइन है इसलिए जो भी साइन हो गया वो सेम ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता। तो यहाँ पे C माइनस ये प्लस B माइनस एज इट इज, ब्रैकेट निकाल दिया है हमने। समझ में आया। अभी ये B माइनस एज इट इज, अभी ये माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 है ना। यहाँ पे C माइनस ए प्लस बी, इसको ये लिखा है, ये माइनस माइनस हमने यहाँ पे लिखा है, ये B माइनस एज इट इज, ये n एज इट इज। तो अभी यहाँ पे क्या आ गया, n इक्वल टू C प्लस B माइनस 2A B माइनस C है, ये इक्वेशन 1 आ गया। आप चाहे तो B उसको इस साइड लिख सकते हैं और C को इस साइड, आपकी मर्जी, कोई बात नहीं है। यहाँ पे नाउ Sn इक्वल टू n अपॉन 2 T1 प्लस Tn, ये वाला एक फॉर्मूला है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म वाला। तो यहाँ पे Sn इक्वल टू n की जगह पे ये वाला लिखेंगे, तो C प्लस B माइनस 2A अपॉन 2, ये 2 कहाँ पे कहाँ से आ गया, ये वाला 2 लिखा है हमने, है ना। 2 B माइनस ए आ गया इंटू B माइनस ये वाला इंटू B प्लस C, ये कहाँ पे T1 टर्म क्या है, A है, और Tn लास्ट वाला टर्म C है। समझ में आया, वो आपको दिया था स्टार्टिंग में ही। Sn इक्वल टू A प्लस C, ये वाला A प्लस C यहाँ पे लिखा है, ये वाला भी यहाँ पे लिखा है, ये C यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रूव करना था इसलिए। तो यहाँ पे इन ब्रैकेट B प्लस C माइनस 2A, C है उसको आप अलग से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड में 2B माइनस C, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, हैंस, है ना। तो यहाँ पे आपने प्रूव किया है। समझ में आया। तो
यहाँ पे देखिए, ये हमें प्रूव करना था तो हमने प्रूव किया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छे से देखिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0, p इज नॉट इक्वल टू q। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? ये सम ऑफ p प्लस q टर्म इज इक्वल टू 0, ये करना है, प्रूव करना है। और यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है आपको? सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, सम ऑफ p टर्म एन ए पी इज इक्वल टू, इक्वल मतलब इक्वल साइन, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, ये यहाँ पे गिवन आ गया। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है? सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। तो ये यस मतलब सम है ना, तो ये p है। जैसे हम एस एन लिखते हैं वैसे हमने एस पी और एस क्यू लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ये प्रूव करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आपका जो एस एन का फॉर्मूला है वो यूज किया है ना। तो यहाँ पे एस एन एन की जगह पे पी है, तो पी यूज करके हमने ये फॉर्मूला लिखा है। समझ में आया? तो आगे देखिए, इसको हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, है ना। 2 से हम दोनों साइड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इंटू पी अपॉन 2। 2 क्यों लिया है? ये डिवाइड में 2 है, वो उसको हमें हटाना है, हमें इस ऐसे ये प्रूव करना है ना। तो यहाँ पे 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q अपॉन 2, यहाँ पे इंटू 2 होना चाहिए, और यहाँ पे 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो अभी क्या हो गया? a2 कैंसल, a2 कैंसल, क्या बचा अभी? यहाँ पे ये p बचा, p इंटू 2a क्या आ जाएगा? आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, p इन ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q इन ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, p इंटू 2a, तो 2AP प्लस ये 2 इंटू ए पी से हमने मल्टीप्लाई किया है ना। तो यहाँ पे p इन ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू डी है ना। तो इक्वल टू q से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू ए क्यू प्लस q यहाँ पे आ जाएगा q माइनस 1 इंटू डी। तो अभी क्या करेंगे? हम जो ए वाला साइड है वो इस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 2AP प्लस p इन ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू डी। तो अभी हमने क्या किया? जो 2AQ है उसको इस साइड लिया है हमने, इसको भी इस साइड, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये माइनस हो। अभी ये दोनों को हम एक साइड लिखेंगे, 2AP माइनस 2AQ प्लस p इन ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू डी माइनस q इन ब्रैकेट q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। एक साइड लिखा। अभी इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? 2a। तो यहाँ पे 2a कॉमन निकला, तो क्या बचा यहाँ पे? p माइनस q है ना, प्लस साइन। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसमें से दोनों में से d कॉमन निकालेंगे, है ना। तो p इन ब्रैकेट p माइनस 1, ये माइनस q माइनस 1 इंटू यहाँ पे
डी इक्वल टू 0 आ गया ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2a है ना, 2a, इसमें से तो 2a कॉमन निकाला था, अभी ये है ना, इसको एज इट इज रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2a p माइनस क्यू प्लस p इंटू p स्क्वायर माइनस p, यहाँ पे q इंटू क्यू स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस q, ये d एज इट इज है ना। तो यहाँ पे 2a p माइनस क्यू, तो यहाँ पे प्लस, इसमें से हमने क्या किया है, ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक साइड लिखा है, ये यहाँ पे क्या है, ये माइनस p, यहाँ पे a प्लस क्यू, यहाँ पे इंटू डी इक्वल टू 0 है ना। तो अभी इसको क्या करेंगे, 2a p माइनस क्यू एज इट इज लिखा है। अभी देखिए ये दोनों मिलके क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, पे मैंने पेंसिल से लिखा है। तो अभी इसको यूज करेंगे हम, कहाँ पे, यहाँ पे, तो प्लस p प्लस क्यू इन सेकेंड ब्रैकेट p माइनस क्यू, अभी यहाँ पे इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे p माइनस क्यू आ जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ पे चेंज होगा। ये वाला जो यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन ये इसको हमने इसकी जगह पे लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे 2a p माइनस क्यू, ये इसको एज इट इज लिखा है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, इसमें से 2a p माइनस क्यू एज इट इज लिखा है, तो इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, p माइनस क्यू कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे ये कॉमन है ना। अभी आगे सॉल्व कर, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो 2 ये है ना, क्या आया था हमारा, 2a p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू इन ब्रैकेट p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन आया था। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2a है ना, 2a p माइनस क्यू है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये दोनों कॉमन निकाला है ना हमने, तो इस साइड पे 2a बचा, ये प्लस साइन, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आप ब्रैकेट नहीं डालो तो भी चलेगा, अभी p प्लस क्यू, ये माइनस 1 है ना, ये सॉरी यहाँ पे माइनस 1 है ना, तो ये माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है इसको मैं फिर से लिख के बताती हूँ आपको, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। आ गया, ये इसको ऐसे लिखा है हमने ब्रैकेट निकाल के, समझ में आया। तो अभी ये जो p माइनस क्यू है ना, ये क्या लेंगे हम, p माइनस क्यू इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन दिया था, क्या है, p इज नॉट इक्वल टू q। अगर हमने p माइनस क्यू इक्वल टू 0 लिया, यहाँ पे बताती हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, p माइनस क्यू
इक्वल टू 0 और ये बचा हुआ इक्वल टू 0, इसको हम बाद में देखेंगे। अगर हमने लिया तो क्या आ जाएगा आपका P इक्वल टू Q आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है ना कि क्या है, P इज नॉट इक्वल टू Q, तो हम P माइनस Q इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाउ यस इन ब्रैकेट P प्लस Q इक्वल टू P प्लस Q अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D है ना। तो P प्लस Q है P प्लस Q अपॉन 2, यहाँ पे ये देखिए 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D कितना है 0, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 0, कहाँ से लिया, फ्रॉम 1 है ना। तो therefore सम ऑफ P प्लस Q इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड है ना। यहाँ पे हमने प्रूव किया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP is equal to n times nth term, then show that the m plus nth term of the AP is 0 if m times the mth term of an AP is equal, है ना। तो चलिए आपको समझा देती हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, आपको क्या प्रूव करना है, t इन ब्रैकेट m प्लस n इक्वल टू 0, यहाँ पे बोला है, आपको क्या बोला है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज 0। तो टर्म मतलब t m प्लस n इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। m टाइम्स द mth टर्म मतलब m इंटू mth टर्म मतलब हम जैसे tn है ना nth टर्म बोलते हैं, वैसे tm को mth टर्म बोलते हैं, तो m है ना, और यहाँ पे n है, n इंटू tn है ना। ये आपको गिवन है, क्या है, दोनों इक्वल है ऐसे बोला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, tm का फॉर्मूला यूज करेंगे, m इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जैसे हम tn का यूज करते हैं फॉर्मूला, वैसे ही हमने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए हमने ये जो m है m से मल्टीप्लाई किया, तो a m प्लस m इन ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ गया। तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया तो प्लस n इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, am है, अच्छा ये तो समझ में आया, ये कैसे निकाला पता है ना आपको, हमने ये कैसे लिखा है, tn का फॉर्मूला यूज किया था, वैसे ही यहाँ पे ये जो am है इसको एज इट इज लिखेंगे, समझ में आया। और ये जो an है, ये an इस साइड गया तो माइनस हो गया है ना। तो अभी ये प्लस
m इन ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे एज इट इज, है ना। और ये इस साइड गया तो माइनस हो गया, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0। समझ में आया। तो अभी ये दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, ए, तो क्या बचा m माइनस n प्लस, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे d, तो यहाँ पे m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे डी तो कॉमन निकाला है हमने, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इन ब्रैकेट m माइनस n प्लस, इसको एज इट इज लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट है ना, इक्वल टू 0। तो m इंटू m स्क्वायर, ए माइनस m आ गया ना। तभी माइनस n इंटू माइनस n स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस n, है ना। ये तो आ गया, समझ में आया ना। ये आपका डी आ गया, है ना। तो यहाँ पे डी है ना मल्टीप्लाई में। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे ये दोनों को ए m माइनस n एज इट इज लिखा है, समझ में आया। अभी m स्क्वायर, ये माइनस n इस साइड लिखेंगे, ये माइनस m प्लस n एक साइड में लिखेंगे, यहाँ पे d इक्वल टू 0 आ गया। अभी ये m माइनस n प्लस, अभी यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर b माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैसे लिखेंगे हम, ए यहाँ पे m प्लस n और m माइनस n आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, इसलिए ये आ गया। इसके जगह पे हमने ऐसे लिखा है, यहाँ पे माइनस कॉमन निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, m माइनस n इंटू डी इक्वल टू 0, है ना। तो अभी यहाँ पे ये जो m माइनस n है, इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस यहाँ पे ये m माइनस n इसको कॉमन निकालेंगे, m माइनस n, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू 0, है ना। तो अभी यहाँ पे इन दोनों में से हमने क्या कॉमन निकालेंगे, इसको, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे m माइनस n ब्रैकेट में a प्लस m प्लस n माइनस 1, है ना, इंटू डी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे आ गया m माइनस n, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m माइनस n इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला था, यहाँ पे m प्लस n टर्म ऑफ द AP इज 0 है ना। अगर हमने यहाँ पे m माइनस n इक्वल टू 0 लिया तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू n, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, m प्लस n टर्म ऑफ AP इज 0, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। समझ में आया। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1
इंटू डी है ना, तो टी एम प्लस एन इक्वल टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी जगह पे हम 0 रखेंगे क्योंकि फ्रॉम वन इक्वेशन 1 से लिखा है। तो टी इन ब्रैकेट एम प्लस एन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे आपने प्रूव किया ना, क्या प्रूव करना था, टी एम प्लस एन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अच्छे से देखिएगा, ये जो पेंसिल से मैंने लिखा है ये नहीं लिखे तो भी चलेगा। चलिए बच्चों, अगर आपको ये जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व किया है वो अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।